बीटेक में एडमिशन लेने का सोच रहे हो और कंफ्यूज हो कि ईसी ब्रांच लूँ कि सीएससी लूँ कि आईटी, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलो डायरेक्टली शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग ये सोचते हो कि देखो यार प्लेसमेंट किसका अच्छा हो, तो प्लेसमेंट के बारे में मैं प्रॉपर अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो किसी भी कॉलेज में जो कंपनीज आती हैं वो बीटेक, सीएससी, आईटी एंड ईसी के लिए मोस्टली आती हैं। तो ऐसा नहीं डरना कि किसी में भी अगर मैं एडमिशन ले लूँ तो प्रॉब्लम होगा। तो देखो जो प्रोसेस होता है ना वो ऐसा होता है कि जब आपका प्लेसमेंट शुरू होगा, यानी 6th सेमेस्टर से आपका प्लेसमेंट शुरू हो जाता है, तो प्लेसमेंट के लिए कॉलेज या फिर जो कंपनी होती है वो आपको ऑफिशियल जो मेल होता है आपका, उसमें मेल करती है। एंड आपका हेडिंग में वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि किन किन ब्रांचेस के स्टूडेंट जो है इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसमें ऐसा लिखा रहेगा जैसे बीटेक, सीएससी, आईटी, या फिर बीटेक, सीएससी, ईसी, सीएससी, आईटी एंड ईसी। तो उस हिसाब से फिर आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो मोस्टली जो सीएससी और आईटी के लिए जो कंपनीज आती हैं ऑल ओवर सारी सेम होती हैं, लेकिन वहीं पर कुछ जो ईसी वाली कंपनीज होती है ना, अब ऐसा अगर मान सकते हो जैसे मेरे टाइम पे ऐसा हुआ कि 100 कंपनीज अगर आई सीएससी और आईटी के लिए, तो उसमें से जो 80 कंपनी यानी 80 जो कंपनीज रहती थी वो ईसी भी, स्टूडेंट जो ईसी के होते थे वो वहाँ पर रजिस्टर कर सकते थे। लेकिन देखो मेन गेम क्या होता है कि जब प्लेसमेंट में आप बैठोगे तो प्लेसमेंट का प्रोसेस भी अगर शॉर्ट में आपको मैं समझा ही देता हूँ। देखो तो प्लेसमेंट का प्रोसेस ये होता है कि स्टार्टिंग में मेल आया, रजिस्टर कर दिया, फिर उसके बाद एक असेसमेंट होता है यानी एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं वो, उसके बाद एक कोडिंग लेते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ इंटरव्यूज जितना भी वो लेना होता है वो लेते हैं। ऐसा प्रोसेस होता है। तो इसी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका कोडिंग स्किल्स मैटर करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कोडिंग दोनों साथ में पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आपका कोडिंग जो है थोड़ा सा अच्छा है, यानी आप कोडिंग स्किल्स जो है वो डेवलप किए हुए फर्स्ट ईयर से आपका स्ट्रॉन्ग है, तो फिर कोई डरने की बात नहीं है। देखो सीएससी लो, आईटी लो, ईसी लो, लगभग आप सिमिलर स्टेज पर रहोगे। लेकिन क्या होता है ना कि जब दोनों पढ़ना होता है तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा लैक करने लगते हैं कोडिंग वाली चीज़ों में। तो आप ये ध्यान रखना अगर आप ईसी लेने वाले हो कि कोडिंग को फर्स्ट ईयर से प्रायोरिटी दें, सीरियस लें। तो जब आप इंटरव्यू की तरफ जाओगे तो वहाँ चीज़ें पूछेंगे वो कोडिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में, एआईएमएल के बारे में। तो अगर वहाँ पर आप स्ट्रांग हो तो आप निकल जाओगे। तो वहीं पर आप देखो प्लेसमेंट का रेशियो होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर ले लेते हैं 100, और 100 में से क्या होता है ना कि 70 स्टूडेंट्स अगर सीएससी आईटी से हुए तो 30 स्टूडेंट्स ईसी से होते ही होते हैं। तो ऐसा डरने की बात नहीं है, आप ले सकते हो ईसी में भी एडमिशन, ऐसा कुछ नहीं। अब देखो पैकेज की अगर बात करें, अगर मोस्टली अगर सिमिलर कंपनीज तीनों के लिए ले जा रही है तब तो पैकेज सेम होगा, या फिर डिफरेंस भी होता है। देखो मेल जब आता है तो उसमें लिखा रहता है कि सीएससी के लिए इतना पैकेज, आईटी के लिए ये पैकेज एंड ईसी के लिए ये पैकेज। तो अगर एवरेज अगर लेकर के चले तो सीएससी का जो पैकेज होता है तो 6 to 18 LPA तक जाता है स्टार्टिंग जो होता है, एंड आईटी के लिए भी सिमिलर ही होता है। लेकिन ईसी के लिए थोड़ा सा लोअर साइड में चला जाता है, लाइक 4 to 10 LPA तक चला जाता है। तो ये था पूरा जो है, यानी डिफरेंस क्या होता है प्लेसमेंट के टाइम पे, क्योंकि मोस्टली जो होता है स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन वो प्लेसमेंट का ही होता है एंड सब्जेक्ट्स के बारे में होता है। और अब बात करें कि फ्यूचर किसका है, क्योंकि कोई भी अगर आप ब्रांच लोगे तो ये सोच करके तो लोगे कि फ्यूचर स्कोप क्या है, फ्यूचर में ये रिलेवेंट रहेगा या नहीं, या फिर यूजफुल होगा या नहीं। तो देखो बता देता हूँ फ्यूचर के बारे में। देखो अब आप खुद ही देख रहे हो कि जो सॉरी, तो फ्यूचर जो है वो सीएससी, आईटी, ईसी ये तीनों के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा। हाँ मेनली आप जैसे कि देखो सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो ये कोर्स थे ना, इनका डिमांड थोड़ा सा कम हो चुका है। आप खुद देख रहे हो प्लेसमेंट इनका कम हो रहा है। लेकिन देखो ईसी में आ जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, चिप डिजाइन, सेमीकंडक्टर। आप खुद देख रहे हो जो सेमीकंडक्टर, चिप डिजाइन एंड रोबोटिक्स का जो है मतलब कि डिमांड बढ़े ही जा रहा है फ्यूचर में। तो आपको डर, अब जैसे 5G आया, IoT, 6G, तो ये सारी डिमांड जो है कभी यहाँ पर कम होने वाली नहीं है। तो ईसी जो है एक सेफर साइड को जाता है अदर देन मतलब रेदर देन सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल। तो इन सब ब्रांचेस से काफ़ी बेटर है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर बेटर है बाकी सारे ब्रांचेस से। देखो तो फ्यूचर स्कोप के बारे में भी मैंने बता दिया कि एआई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी का ही है सीएससी में। आईटी में क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवऑप्स, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, ये आईटी का हो गया। एंड ईसी का जैसे मैंने बताया सेमीकंडक्टर, चिप डिज़ाइन, एम्बेडेड सिस्टम, रोबोटिक्स, 5G एंड IoT। तो ये सारी चीज़ें जो है होने वाली हैं। अगर आप तीनों में से कोई भी ब्रांच ले रहे हो तो आपके लिए बेटर साइड है। बस थोड़ा सा केयरफुल रहना अगर ईसी के साइड जा रहे हो, यानी आपका जैसे 12th में थोड़ा कम मार्क्स वगैरह था या फिर जेई आपने नहीं दे रखा था, एंड अगर आप किसी भी कॉलेज में ईसी लेने जा रहे हो
तो कोडिंग को प्रायोरिटी जरूर देना, कोडिंग पे फोकस रखना। बाकी यही था इस वीडियो में सारा कुछ। एंड फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एज यूजल पिन कमेंट कर दूंगा अपना व्हाट्सएप नंबर, डायरेक्टली मुझसे मैसेज कर लेना, बात कर लेना, मैं आपको 1 to 1 समझा दूंगा कॉल पे भी। ठीक है, थैंक यू।